नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। आज हम इस प्रश्न पे जो चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा मध्य प्रदेश के किसी एक राष्ट्रीय उद्यान का हमें वर्णन करना है। दोस्तों, ये विगत वर्षों में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। ये जो प्रश्न है 3 से 4 बार आप सोचिए रिपीट हुआ है तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन बेसिकली किसी भी आंसर का जो है रूपरेखा तय करता है, यानी हम 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके पूरा आंसर जो लिखने वाले हैं उसका जो है सार होता है। ठीक है, तो इसलिए 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन जो है लिखना चाहिए। उस डिपेंड और साथ में डिपेंड करता है कि कितने नंबर का, कितने मार्क्स का या कितने शब्दों का ये प्रश्न है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वन से संपन्न राज्य है जिसमें अनेक वन्य जीव क्या करते हैं, विचरण करते हैं यानी रहते हैं। लेकिन यदि इन्हें संरक्षण ना किया गया तो ये बहुत जल्द क्या हो जाएंगे, विलुप्ति के कगार पे आ जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार यानी मध्य प्रदेश ने वन जीवों सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। ठीक है, कई कदम उठाए हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो जो सबसे पहला उठाया है, प्रदेश में वन जीवों, वन प्राणियों एवं उनकी रहवासी स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या, वन्य प्राणियों एवं उनके रहवासी स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, प्रदेश में विलुप्त होते बाघ को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया 1974 से प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश से कई उद्यानों में योजना चलाई जा रही है। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये बाघ को, मतलब बाघ जो है वो विलुप्त होते जा रहे थे, यानी दिनों दिन उनकी जनसंख्या घटती जा रही थी। तो भारत सरकार ने 1973 में, ठीक है ये मध्य प्रदेश का है, भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर एक अभियान चलाया। ठीक है, जिससे बाघ को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो उसी के तहत जो है 1 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया। ठीक है, और सबसे पहला बाघागढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है अभियान 1974 में चलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, इसके अलावा 4 और राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें ये प्रोजेक्ट टाइगर अभियान जो है चलाया गया है। ठीक है, जिससे कि बाघों की संख्या जो है बढ़ाई जा सके। दोस्तों, विगत 1 या 2 वर्ष छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश हमेशा से ही जो है बाघ प्रदेश के उपनाम से भी जाना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या शुरू से ही बहुत अधिक रही है। ठीक है, लेकिन 1-2 वर्षों में जो है जो गणना हुई थी 2014-15, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है। लेकिन यहाँ पर जो है कर्नाटक स्टेट जो है बाघों का जो है सिरमौर बन गया था। लेकिन जब दोबारा 2017-18 में जो गणना हुई बाघों की, तो मध्य प्रदेश पुनः जो है बाघों का सिरमौर बन गया, यानी बाघ प्रदेश के नाम से फिर जो उसका जो खोया हुआ तमगा था वो वापस मिल गया। ठीक है, तो इससे भी क्या हो रहा है, उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद जो है विलुप्त की कगार पे, जो अगला पॉइंट है, विलुप्त की कगार पे सोन चिरैया, खरमोर पक्षी, डाल्फिन, घड़ियाल, बारहसिंघा, गिद्ध, काला हिरण आदि को संरक्षण करने के उद्देश्य से क्या बनाए गए हैं, अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ठीक है, अभ्यारण्य इसीलिए बनाए गए हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, सोन चिरैया, खरमोर पक्षी, डाल्फिन, बारहसिंघा, गिद्ध, जैसे ये सोन चिरैया जो कहाँ है, एक घाटी का एक करेरा। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य जो है इनमें बनाया गया है। खरमोर पक्षी सरदारपुर सैलाना जो अभ्यारण्य इसमें बनाया गया है। डाल्फिन जो है डाल्फिन केन है, ठीक है, उसमें इनके लिए वो बनाया गया है। घड़ियाल जो है, घड़ियाल में केन है, चंबल नदी में जो है इनके लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। बारहसिंघा है जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। गिद्ध के लिए भोपाल में बनाया गया है अब गिद्ध प्रजनन केंद्र, यानी यहाँ पर जो है इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। आप लोग देखते होंगे आजकल गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रजाति धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो पशुओं में एक दवाई लगाई जाती है, उसका भी एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं है, तो जो दवाई लगाई जाती है उससे क्या हो रहा है, उनकी जो पाचन शक्ति है वो खत्म होती जा रही है और वो मरते जा रहे हैं। इसी को जो है प्रजनन इनको बढ़ाने के लिए भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इनके प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। तो इस तरह से जो है इनको विलुप्त होते वन्य प्राणी को क्या कर रही है सरकार, इनको बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये जो है 3 पॉइंट समाप्त हुए। इसके बाद जो है एक अगला पॉइंट है कि वर्तमान में हाल ही में अफ्रीकी चीते, ठीक है, कौन से चीते, अफ्रीकी चीते
गिर के सिंह, गिर कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा जंगली भैंसा को संरक्षित करने के उद्देश्य से क्रमशः, यानी पहला अफ्रीकी चीते कहाँ संरक्षित किए जा रहे हैं, नौरादेही अभ्यारण्य सागर में। गिर के शेर कहाँ है, कूनो, पालपुर, श्योपुर में। जंगली भैंसा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में, इनको क्या है, संरक्षित करने की योजना चलाई जा रही है, ठीक है। ये योजना बनाई गई थी। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि कूनो पालपुर में किस को संरक्षित किया जा रहा है, तो गिर के शेर को संरक्षित किया जा रहा है। तो ये मैं इस पे जो है एक ऑनलाइनर प्रश्न बनाऊंगा जिसमें इसको मैं उसमें शामिल करूंगा, ठीक है। तो अभी जो है हम देख रहे हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में जो है भैंसा, जो जंगली भैंसा जिसे गौर भी बोला जाता है सॉरी, उसको संरक्षित करने के लिए जो है योजना चलाई जा रही है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसके तहत वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसमें क्या किया गया, प्रदेश तहत, ये जो पूरे इंडिया लेवल पे है, 1972 के तहत प्रदेश में भी क्या है, वन्य जीवों को शिकार करना कानूनी अपराध बनाया गया है, ठीक है। ऐसा करने पर सजा का भी प्रावधान है। यानी जो भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था उसका जो है पूरे इंडिया में पालन हो रहा है, यानी फॉलो किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी जो है इसको जो है फॉलो किया जा रहा है। और यदि वन्य जीवों को कोई कानून शिकार करता है तो उसमें क्या है, सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने 2005 में नई वन नीति बनाई है, ठीक है। 4 अप्रैल कब बनाई है, 4 अप्रैल 2005 में, ठीक है। जब वन नीति बनाई है उसमें भी वन्य प्राणियों के शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है तथा उसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है वन्य जीवों, मध्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये उपाय किए गए हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों इसका आंसर। इसके अलावा एक प्रश्न और था, ये देखिए, मध्य प्रदेश से किसी एक राष्ट्रीय उद्यान का हमें वर्णन करना है तो हम जो है हमने लिया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, इनमें से हम किसी एक को ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में मंडला जिले में अवस्थित कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मंडला जिले में अवस्थित कान्हा किसली प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, यानी 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कान्हा को 1879 में जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब उसे आरक्षित वन घोषित किया गया था। फिर 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया और साथ ही साथ 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। किंतु जब भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया, ठीक उसके 1 साल बाद 1974 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसमें शामिल किया गया। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया गया, ठीक है। इस उद्यान में मुख्यतः 12 सिंघा पाया जाता है, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, मृग, हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं, लेकिन विशेषता क्या है, 12 सिंघा की, ठीक है। कान्हा किसली भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभांकर मास्कट जो जारी किया जिसका नाम भूर सिंह या 12 सिंघा है, ठीक है। इसको बनाया गया है। जैसे मास्कट क्या जानते हैं ना आप लोग, जैसे कि कोई राष्ट्रमंडल खेल होता है तो उसका एक चेहरा बनाया जाता है यानी शुभांकर बनाया जाता है, उसी प्रकार जो है कान्हा किसली ने भी अपना एक शुभांकर या मास्कट बनाया है, वो है भूर सिंह या 12 सिंघा। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है समाप्त हुआ। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम लोग देखने वाले हैं वो है कि इसमें व्यापम के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं या MPPSC प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं या फॉरेस्ट में पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो इसको जो है हम भी इसको भी देख लेते हैं एक बार हम। इसके तहत जो है प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, तो 1974 में चलाया गया, ठीक है। सोन चिड़ैया मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो पक्षी है जो विलुप्त कगार पे होते जा रहे हैं, जैसे गिद्ध हो गया है ना, विलुप्त होने कगार पे हो रहा है, ये भोपाल में इसका अभ्यारण्य बनाया गया है। सोन चिड़ैया हो गई, खरमोर पक्षी हो गया, ठीक है, ये इस पे। इसके अलावा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नौरादेही राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, वो सागर में है। किसको संरक्षण दिया जा रहा है, वो चीते को दिया जा रहा है। कूनो पालपुर अभ्यारण्य कहाँ है, श्योपुर में। किसको संरक्षण दिया जा रहा है, गिर के, यानी गुजरात में जो गिर है उसके शेर को दिया जा रहा है। जंगली भैंसा को राष्ट्रीय बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। मैंने आपको जब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि सफ़ेद शेर और जंगली भैंसा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, खासकर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये जो है
ये इतने, और नई वन नीति जो है 1905 में आई थी, 4 अप्रैल 1905 में आई थी। तो इस तरह से जो ये प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों ये प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है, 3 से 4 बार। आप सोचिए 3 से 4 बार अगर किसी प्रश्न को ऐसा का एज इट इज ऐसा का ऐसा ही पूछा गया है, ठीक है, ये इतना पूछा गया है, तब आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है इसको इग्नोर ना किया जाए, इसको ध्यान से पढ़ा जाए। इसके अलावा आपको और जो भी डाउट होता है आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका समाधान करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो बहुत जल्द जो है मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। अगला वीडियो होगा मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य से, और इसके बाद जो है वन लाइनर प्रश्न होगा। वो वन लाइनर प्रश्न कम से कम 120 से 130 प्रश्न होंगे। पूरा मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का एकदम निचोड़ होगा जो वन लाइन में होगा, ठीक है। और वही प्रश्न हर बार जो है किसी न किसी रूप में जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और उर्जित एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आप जो भी वीडियो डालूँ आप तक ये पहुँचते रहे। पढ़ते रहिए, अपना स्वयं का नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।